हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट से और अभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम के गुप्ता सर को। आज सभी बच्चों को पता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है और ऑनलाइन क्लास में हम लोग 9th के बच्चों को और 10th के बच्चों को सभी विषय की क्लास पूरा फुल्ली दे रहे हैं। और आज की जो डेट है हमारी 16 तारीख 16/4/2024 को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है एम के गुप्ता सर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक विषय को सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट तौर से पूरे टाइम से देकर आपको पूरा कंप्लीट करके आपको पढ़ाए जाएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए और कमेंट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। जो आपको टॉपिक अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ की समस्या है तो वहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं। और जो भी आपकी PDF होगी, फेयर होगी, उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक हम शेयर करें ताकि और अच्छे से बच्चे इस माध्यम से पहुँच सके मेरे पास। और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की आज क्लास करने वाले हैं, संख्या पद्धति। अब देखिए नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले क्या है, नंबर के बारे में। नंबर्स आप सभी बच्चों को पता होगा 10th क्लास की जो हम लोग के पास NCERT की बुक है, हम लोग पूरा फुल्ली जो है ना NCERT पढ़ने वाले हैं। तो नंबर्स पढ़ने वाले हैं और नंबर्स के बारे में आज हम लोग पता करेंगे कि नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 10th क्लास की जो आप NCERT की बुक्स पढ़ रहे हैं, आप बहुत सारे YouTube चैनल को देखे होंगे, वहां पे आप क्लास किए होंगे। लेकिन ये जो YouTube चैनल है आपको पक्का गारंटी करते हैं केवल NCERT ही नहीं पढ़ाएगा आपको। NCERT ही नहीं, देखिए लेसन 1 जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले पता करेंगे हम लोग नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में सबसे पहले पता करेंगे। और NCERT टॉपिक लेने के साथ साथ आपको अलग से भी क्वेश्चन बैंक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे सारे क्वेश्चन को। और अलग से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और आपकी जो 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन होते हैं उसको भी पूरी फुल्ली तैयारी कराई जाएगी। आप एक बार इस क्लास को ध्यान से पढ़ें और दोस्तों के बीच में सबसे पहले नहीं शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। और आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं। देखिए नंबर्स का मतलब होता है जिसको गिना जाए, मापा जाए या नामांकन किया जाए। ये नंबर्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको एक परिभाषा के तौर पे, वह गणितीय विधि, वह गणितीय पद्धति या माध्यम, वह गणितीय माध्यम जिसके माध्यम से हम किसी चीज या वस्तु को, किसी चीज को गिन सके, कॉमा नाप सके या माप सके या नामांकन कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। और आप नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे देखे हैं। इसके बारे में क्या समझा गया कि किसी चीज को गिनना या नापना या मापना या उसका नामांकन करना, नोमेनक्लेचर, नेमिंग करना बोल सकते हैं आप उसको, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब पता करेंगे नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है समझने के लिए। एक होते हैं नंबर्स जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट की भी प्रॉब्लम समस्याएं दूर हो जाएंगी 1 से 2 दिन के अंदर में। आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो सारी चीजें 1 से 2 दिन में लाइट की भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स होते हैं ये। और दूसरा जो होता है इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब पता करेंगे ना बच्चे, याद रखिएगा जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए तो वहां आपको इससे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और एक बात और आप याद रखेंगे सारे बच्चे, केवल एक्सरसाइज पढ़ लेने से आपके पास फुल्ली नॉलेज नहीं आएगा, उसके साथ आपको अलग से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और हमारे यहाँ हर साल जो है 400 से ऊपर के बच्चे यहाँ पे रिजल्ट को खड़ा करते हैं। आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखेंगे, इस साल 2024 के जो रिजल्ट हैं वहां आपको दिखाई अच्छे से देंगे। फिर देखते हैं तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में पता करेंगे। देखिए
आप संख्या पद्धति के बारे में सुने होंगे, आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में संख्या पद्धति, जिसको संख्या पद्धति पे गिना जा सके, संख्या पद्धति पे जिसको गिना जा सके उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, आप स्केल लिखे होंगे। स्केल में क्या होता है ना, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm ऐसे लिखे होते हैं। तो ऐसे ऐसे लिखा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस संख्या पद्धति, जिसको गिना जा सके, संख्या पद्धति पे जिसको गिना जा सके उसको हम लोग नंबर, रियल नंबर्स कहते हैं। और आपको एक भी पता होगा कि इसके बीच में जो होता है ना, छोटे छोटे अंक होते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1. करते 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 1.9 तक होते हैं, 1.9 तक होते हैं। अब फिर आप इसको लेंस लगा कर देखोगे ना, लेंस लगा के यहां से यहां देखोगे, तो फिर इसके बीच में भी नंबर्स, इसके बीच में भी जो है ना नंबर्स दिखाई देंगे, नंबर्स दिखाई देंगे। तो जिसको गिना जाए, लेंस लगा के जिसको गिना जा सके उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिसको नहीं गिना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब पता करेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। अब देखिए इसको भी हम देखिए बांट रहे हैं दो भागों में। एक होता है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, और देखिए इसको लोग क्या करते हैं, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। सारी चीजें इंग्लिश में लिखी जाएगी, आप उसको ध्यान दें। तो आप लोग पता करेंगे परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो पता करने के पहले आपको तो सब पता होगा, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, जिसको p/q में लिखा जा सके परिमेय संख्या है, और जिसको p/q में नहीं लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या है। लेकिन नहीं, ये सभी चीजें 9th के रिलेटेड है। हम लोग 10th की टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, 10th के टॉपिक को देखने वाले हैं कि उसमें परिमेय क्या होते हैं, अपरिमेय क्या होते हैं। यहां आपको पूरा फुल्ली नॉलेज देना, हर कॉन्सेप्ट को समझ के ध्यान देना, पढ़ना है आपको। तो अभी हम लोग उसका थोड़ा सा वर्गीकरण कर लें, क्लासिफिकेशन कर लें, किसमें क्या आता है। तो देखिए इस परिमेय संख्या को दो भागों में हम बांटते हैं, रेशनल नंबर को दो भागों में बांटते हैं। एक आता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर बोलते हैं इसको, और एक आता है आपका भिन्न, इसको फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन। इसका एक और नाम होता है दशमलव, इसको दशमलव के रूप में भी बात करते हैं, दशमलव। अब जानते हैं बाबू, फिर हम इसका फिर क्लासिफिकेशन करेंगे डेसिमल का। तो ये दो तरह के हो जाएंगे डेसिमल, दो तरह के दशमलव हो जाएंगे। एक देखिए क्या आ जाएगा, शांत दशमलव आ जाएंगे, शांत दशमलव। और देखिए दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फिर देखिए इस अशांत दशमलव को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। फिर इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा आपका, जानते हैं क्या आएगा, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव, पुनरावृत्ति अशांत दशमलव बोलते हैं। देखिए ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं इसको पहले पूरा ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है, 16 सालों से हम लोग मैट्रिक के बैच को पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग यूट्यूब पे इस चीज के लिए पूरा आ गए बच्चों के माध्यम से, कि बच्चे बोले यूट्यूब में भी आइए और यूट्यूब पे भी आप क्लास को दीजिए, ताकि जो बच्चे दूर के क्षेत्र के बच्चे वो भी क्लास कर सकें। तो अशांत दशमलव दो तरह के हो गए, पूर्णावृत्ति अशांत दशमलव, एक अपूर्णावृत्ति अशांत दशमलव होते हैं। अब हम बातें करेंगे, सबके बारे में समझाएंगे, सबकी एग्जाम्पल को देंगे, पहले ध्यान दीजिए। अब देखिए पूर्णांक संख्या, इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले हम प्राकृत संख्या को लेंगे, या आप पहले पूर्ण संख्या को भी ले सकते हैं, आप पहले पूर्ण संख्या को भी ले सकते हैं। तो प्राकृत संख्या आ जाएगा, इसके बाद आपका पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या के बाद आपका सम संख्या आ जाएगा, फिर उसके बाद से अभाज्य विषम संख्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या आ जाएगा, फिर उसके बाद से आपका भाज्य संख्या आ जाएगा। अब देखिए आपका जो एक लेसन है ना बच्चे एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी जो आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ते हैं, 10th के जितने भी बच्चे हैं, 10th के जितने बच्चे 2025 के बोर्ड एग्जाम वाले जितने भी बच्चे हैं जो हमारी क्लास अभी कर रहे हैं और मेरी आवाजों को सुन रहे हैं, सही बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। तो एनसीईआरटी 2025 को जो 10th के बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं ना, वो डायरेक्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं और लेसन पढ़ते हैं। जी नहीं, सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट लेसन है, इस लेसन का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्या फर्स्ट लेसन है, इसी में आपको यूक्लिड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए,
आप पहले कॉन्सेप्ट पता कीजिए, कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले आप नॉलेज लीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता कीजिए कि ये क्या बता रहा है, वास्तविक संख्या होते क्या है, इसके बारे में, सबके बारे में क्लियर हम लोग बातें सीखिए। और आपको ये भी पता है कि इस साल मेरे क्लास की जो ऑफलाइन को क्लास की व्यवस्था है, इसमें बच्चों को बताया गया कि जो बच्चे 480 नंबर लेकर आते हैं, 480 मार्क्स लेकर आते हैं 500 में 480, उनको हम एक रेंजर साइकिल देने वाले हैं। हर साल की भांति बच्चों को प्राइज के तौर पे कुछ ना कुछ बच्चों को दी जाती है। रेंजर साइकिल, रेंजर साइकिल एक बच्चों को दी जाने वाली है 480, 500 में 480, 10th के 2025 के बोर्ड एग्जाम आने वाले बच्चों को एक रेंजर साइकिल दी जाएगी। तो जितने बच्चे मेरी क्लासों को देख रहे हैं, एमके गुप्ता सर यूट्यूब चैनल, कौन से चैनल, यूट्यूब चैनल एमके गुप्ता सर के माध्यम से वहां पे आप जाकर, और मेरी सारी यूट्यूब जो क्लासें हैं, ये आज क्लास स्टार्ट हो चुकी है 16/4/2024 से। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम होगी, इस सारी समस्या 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। जय हिंद। से बच्चों को, जो इस बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।